आज हम फिजिक्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कोई सा भी एग्जाम देंगे, अगर फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे तो ये सब क्वेश्चन आए वाले क्वेश्चन है और आने वाले क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, 101 नंबर का क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। ऑप्शन नंबर ए 65 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 95 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 98 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है 99 डिग्री। तो किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम क्या होता है? तो 98 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर ए है चांदी, ऑप्शन नंबर बी है सोना, ऑप्शन नंबर सी है तांबा, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? ऑप्शन नंबर ए बेंजीन, ऑप्शन नंबर बी है जल, ऑप्शन नंबर सी है स्वर्ण का टुकड़ा, ऑप्शन नंबर डी है लोहे का टुकड़ा। तो ऊष्माधारिता किसकी अधिक है? तो जल की अधिक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? ऑप्शन नंबर ए है भाप, ऑप्शन नंबर बी है गर्म हवा, ऑप्शन नंबर सी है सूर्य की किरणें, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? तो भाप के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? ऑप्शन नंबर ए है तांबा, ऑप्शन नंबर बी है सीसा, ऑप्शन नंबर सी है जल, ऑप्शन नंबर डी है कांच। तो सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान किसमें होता है? तो जल में होता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर ए है चांदी, ऑप्शन नंबर बी है तांबा, ऑप्शन नंबर सी है सोना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी। ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है संवहन, ऑप्शन नंबर बी है विकिरण, ऑप्शन नंबर सी है चालन, ऑप्शन नंबर डी है प्रकीर्णन। तो क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऑप्शन नंबर ए है ईथर, ऑप्शन नंबर बी है बेंजीन, ऑप्शन नंबर सी है पारा, ऑप्शन नंबर डी है पानी। तो ऊष्मा का द्रव में जो सबसे अच्छा चालक है वो पारा है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 है, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है वाष्पन, ऑप्शन नंबर बी है गलन, ऑप्शन नंबर सी है क्वथन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है? तो गलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर बी है वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर सी है पिघलना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111 है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है संघनन, ऑप्शन नंबर बी है हिमीकरण, ऑप्शन नंबर सी है वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कहलाता है वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112 है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऑप्शन नंबर ए संवेग, ऑप्शन नंबर बी है ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा और संवेग दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या संरक्षित होता है? तो ऊर्जा संरक्षित होता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113 है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है? यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी है घटती है, ऑप्शन नंबर सी स्थिर रहती है, ऑप्शन नंबर डी घटती और बढ़ती रहती है। तो इसका आंसर होगा घटती रहती है, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 114 है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर बी अप्रगामी, ऑप्शन नंबर सी अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर डी विद्युत चुंबकी। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 115 है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर ए है जल में, ऑप्शन नंबर बी है वायु में, ऑप्शन नंबर सी है निर्वात में, ऑप्शन नंबर डी है इस्पात में। तो ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात में, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116 है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए है ध्रुवण, ऑप्शन नंबर बी है अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है विवर्तन, ऑप्शन नंबर डी है परावर्तन। तो कौन सी प्रक्रिया है? तो ध्रुवण की प्रक्रिया, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117 है, ध्वनि तरंगे किसके द्वारा प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ध्वनि तरंगे किसके द्वारा प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन नंबर ए विवर्तन, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंगे जो प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं वो करते हैं परावर्तन द्वारा, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118 है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए अनुनाद, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तिकरण, ऑप्शन नंबर डी है परावर्तन। तो इसका होगा अनुनाद, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। एक क्वेश्चन नंबर 119 है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है, डॉपलर का प्रभाव किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है मुर्दा प्रचलन, ऑप्शन नंबर बी है मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर सी है ध्वनि, ऑप्शन नंबर डी है जनसंख्या। तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 है, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ऑप्शन नंबर ए है ऊष्मा, ऑप्शन नंबर बी है ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती वो है ध्वनि तरंगे, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। नंबर 121 है, ध्वनि नहीं गुजर सकती है, ध्वनि नहीं गुजर सकती। ऑप्शन नंबर ए है वायु से, ऑप्शन नंबर बी है निर्वात से, ऑप्शन नंबर सी है स्टील से, ऑप्शन नंबर डी है जल से। तो ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए है बाघ, ऑप्शन नंबर बी है गोरिल्ला, ऑप्शन नंबर सी है बंदर, ऑप्शन नंबर डी है चिंपांजी। तो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि जो उत्पन्न करता है वो होता है बाघ, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123 है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए है लोहा में, ऑप्शन नंबर बी है वायु में, ऑप्शन नंबर सी है जल में, ऑप्शन नंबर डी है पारा में। तो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है लोहा में, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124 है, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वो अपने साथ क्या ले चलती है? जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ क्या ले चलती है? ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी है ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी है ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अपने साथ ऊर्जा लेकर चलती है, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 है, जब प्रकाश के लाल, हरा और एवं नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला तीनों रंगों को अगर मिलाते हैं तो कौन सा रंग होगा? ऑप्शन नंबर ए है काला, ऑप्शन नंबर बी है श्याम, ऑप्शन नंबर सी है सफ़ेद, ऑप्शन नंबर डी है मेजेंटा। तो ये होता है हमेशा सफ़ेद रंग, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126 है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तल, ऑप्शन नंबर बी है वर्तुलाकार, ऑप्शन नंबर सी है समान मोटाई का, ऑप्शन नंबर डी है अवतल। तो कैमरे के जो लेंस में उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127 है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लेंस, ऑप्शन नंबर बी है कार्निया, ऑप्शन नंबर सी है पूरी आंख, ऑप्शन नंबर डी है रेटिना। तो कार्निया दान किया जाता है, नेत्रदान में कार्निया दान किया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 है, मनुष्य के आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती? किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? ऑप्शन नंबर ए है नेत्र तारा में, ऑप्शन नंबर बी है रेटिना से, ऑप्शन नंबर सी है लेंस से, ऑप्शन नंबर डी है कार्निया से। तो किससे होती है? तो रेटिना से, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129 है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी है वर्णाधनता, ऑप्शन नंबर सी है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो मायोपिया से जो तात्पर्य है वो निकट दृष्टि दोष से, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130 है, दूरबीन का आविष्कार किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर ए एडिसन ने, ऑप्शन नंबर बी है गुटेनबर्ग ने, ऑप्शन नंबर सी है गैलीलियो ने,
ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दूरबीन का जो आविष्कार किया था वो गुटेनबर्ग ने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131 है, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी है विवर्तन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये किस कारण दिखाई देती है? तो अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132 है, साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर बी है विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी है विवर्तन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रकीर्णन के कारण होते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? ऑप्शन नंबर ए है नीला प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी है लाल प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी है पीला प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी है हरा प्रकाश। तो ये होती है नीला प्रकाश में। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक के साथ पद CMY के संबंधित है? किस एक के साथ पद CMY के संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है ऑफसेट प्रिंटिंग, ऑप्शन नंबर बी है वोटिंग मशीन, ऑप्शन नंबर सी है रेलवे संकेतन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये संबंधित है ऑफसेट प्रिंटिंग। मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135 135 है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस, और ऑप्शन नंबर डी है अवतल दर्पण। तो किसकी भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति। मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136 है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? ऑप्शन नंबर ए है वायु, ऑप्शन नंबर बी है जल, ऑप्शन नंबर सी है कांच, ऑप्शन नंबर डी है निर्वात। तो ये कांच में न्यूनतम होती है। मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137 है, किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? ऑप्शन नंबर ए तारे की दूरी, ऑप्शन नंबर बी है तारे का ताप, ऑप्शन नंबर सी है तारे का भार, ऑप्शन नंबर डी है तारे का आकार। तो किसी तारे के रंग से तारे का ताप पता चलता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी? निम्नलिखित तिथियों में से कौन सी तिथि में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी? ऑप्शन नंबर ए है 12 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी है 2 मार्च, ऑप्शन नंबर सी है 18 जून, ऑप्शन नंबर डी है 21 जून। तो किस तिथि को होगी? तो 21 जून को होगी। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 है, पीले रंग का पूरक रंग है? पीले रंग का पूरक रंग है। ऑप्शन नंबर ए है नारंगी, ऑप्शन नंबर बी है लाल, ऑप्शन नंबर सी है नीला, ऑप्शन नंबर डी है हरा। तो कौन सा पूरक रंग है? तो नीला पूरक रंग है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140 है, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है? पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिकरण का, ऑप्शन नंबर बी है प्रकीर्णन का, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पानी के ऊपर तेल परत का चमकना व्यक्तिकरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141 है, तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए है प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर बी है व्यक्तिकरण, ऑप्शन नंबर सी है अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश। तो किसके कारण दिखाई देता है? तो अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142 है, बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा? बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए है काला, ऑप्शन नंबर बी है लाल, ऑप्शन नंबर सी है सफ़ेद, ऑप्शन नंबर डी है नीला। तो कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 है, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है सिलेंडरी लेंस, ऑप्शन नंबर डी है द्विफोक्सी लेंस। तो किस लेंस का उपयोग करना चाहिए अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए? तो सिलेंडरी लेंस का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144 है, एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है वह है? एक तो प्रिज्म से जो प्रकाश गुजरता है जो सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है वह कौन सा रंग है?
ऑप्शन नंबर ए है हरा, ऑप्शन नंबर बी है बैगनी, ऑप्शन नंबर सी है लाल, ऑप्शन नंबर डी है नारंगी। तो कौन सा रंग होता है? तो बैगनी रंग होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। नंबर 145 है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी है पॉजिट्रॉन। तो किसके फलस्वरूप होता है? तो इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146 है, अति चालक का लक्षण है, अति चालक का लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए उच्च पारगम्यता, ऑप्शन नंबर बी अनंत पारगम्यता, ऑप्शन नंबर सी है शून्य पारगम्यता, ऑप्शन नंबर डी है निम्न पारगम्यता। तो ये अति चालक का लक्षण होता है उच्च, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147, 147 नंबर का क्वेश्चन है, शुष्क सेल है। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक सेल, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीयक सेल, ऑप्शन नंबर सी है तृतीयक सेल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क सेल प्राथमिक सेल है, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 है, तड़िक चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़िक चालक का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिस्टर ने, ऑप्शन नंबर बी है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ऑप्शन नंबर सी है ग्राम बेल ने, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो तड़िक चालक का आविष्कार किया था हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149 है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी है तांबा, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का होता है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 150 है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। ऑप्शन नंबर ए डायनेमो, ऑप्शन नंबर बी विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली जो युक्ति है वो है हमारी विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 151 है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी है जीरकॉन, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 152 है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर बी है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसमीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो उसको कहते हैं रेक्टिफायर, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 153 है, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है तांबे के, ऑप्शन नंबर बी है इस्पात के, ऑप्शन नंबर सी है नर्म लोहे के, ऑप्शन नंबर डी है ए सभी के। तो स्थायी चुंबक जो होते हैं वो इस्पात के बनाए जाते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 154 है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर ए है बेवर, ऑप्शन नंबर डी है डोमेन, ऑप्शन नंबर सी है गॉस, ऑप्शन नंबर डी है हेनरी। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो गॉस होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 155 है, 155 नंबर का क्वेश्चन है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है। ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क सेल में जो ऊर्जा से रहित रहती है वह रासायनिक ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 156 है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। ऑप्शन नंबर ए स्विच, ऑप्शन नंबर बी है रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर सी है रेगुलेटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से ऑप्शन नंबर डी है अन्य। तो बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त जो साधन है वो है रेगुलेटर, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 157 है, फ्राइडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? फ्राइडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन ए है गैसों का दाब, ऑप्शन बी है गैसों की अभिक्रिया, ऑप्शन सी है तापमान एवं दाब, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फ्राइडे का नियम इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है, मतलब ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 158 है, निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है? निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है? ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर बी है क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी है तांबा, ऑप्शन नंबर डी है निकेल। तो जो विद्युत अचुंबकीय है वह तांबा है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 159 है, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को
क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय आघूर्ण, ऑप्शन नंबर बी है चुंबकीय नति, ऑप्शन नंबर सी है चुंबकीय दिक्पात, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको कहते हैं चुंबकीय दिक्पात। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 160 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है लौह। तो यह है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 161 है, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी है निकिल, ऑप्शन नंबर सी है पीतल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा पदार्थ है? तो पीतल है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 162 है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है नील्स बोर, ऑप्शन नंबर सी आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भौतिकी में चतुर्थ आयाम का जो परिचय दिया वो आइंस्टीन ने दिया। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 163 है, रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट वाटसन, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन। तो रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन ने। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 164 है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है चैडविक, ऑप्शन नंबर बी है एडरसन, ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी है गैलीलियो। तो पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 165 है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर, ऑप्शन नंबर बी आकाश, ऑप्शन नंबर सी है पूर्व, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ संकेत करती है, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 166 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? ऑप्शन नंबर ए निकेल, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी है बिस्मिथ, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो जो चुंबकीय पदार्थ है वो हमारा निकेल है, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 167 है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है ओम का नियम, ऑप्शन नंबर बी है लेंज का नियम, ऑप्शन नंबर सी है फैराडे का नियम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो फैराडे के नियम पे काम करता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 168 है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए समानता किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए समानता किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है तांबा, ऑप्शन नंबर बी है कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर सी है लोहा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 169 है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है चांदी, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी है जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो कौन सा धातु है? तो जर्मेनियम है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 170 है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है शीतलक, ऑप्शन नंबर बी है नियंत्रक, ऑप्शन नंबर सी है मंदक, ऑप्शन नंबर डी है परिरक्षक। तो किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 171 है, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म तरंगे, ऑप्शन नंबर बी है रेडियो तरंगे, ऑप्शन नंबर सी है एक्स किरणें, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो एक्स किरणें के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? एक्स किरणें, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 172 है, ट्रांजिस्टर के संविरेचन में किस धातु का प्रयोग होता है? ट्रांजिस्टर के संविरेचन में किस धातु का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी है रजत, ऑप्शन नंबर सी है एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी है तांबा। तो किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 173 है, सिलिकॉन क्या है? क्वेश्चन नंबर 173 सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर डी है कंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी है सेमी कंडक्टर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी मतलब सेमी कंडक्टर एकदम राइट आंसर है। सिलिकॉन सेमी कंडक्टर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 174 है, एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? ऑप्शन नंबर ए है त्वचा, ऑप्शन नंबर बी है अस्थि, ऑप्शन नंबर सी है मांस, ऑप्शन नंबर डी है लकड़ी।
तो एक्स किरणें अस्थि को पार नहीं कर सकती, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 175 है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए स्टीफन हॉकिंग ने, ऑप्शन नंबर बी है गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर सी है ग्राम बेल ने, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रोफोन का जो आविष्कार था वो ग्राम बेल ने किया था, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 176 है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है जे.एल. बेयर्ड ने, ऑप्शन नंबर बी है जॉनसन ने, ऑप्शन नंबर सी है गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर डी है स्टीफन ने। तो टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 177 है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है जॉनसन ने, ऑप्शन नंबर बी है रदरफोर्ड ने, ऑप्शन नंबर सी है गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन ने। तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 178 है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसको माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है नील्स बोर, ऑप्शन नंबर सी है रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर डी है जे.एल. बेयर्ड। तो किसको माना जाता है? तो न्यूटन को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 179 है, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? ऑप्शन नंबर ए 0.25, ऑप्शन नंबर बी 0.41, ऑप्शन नंबर सी है 0.24, ऑप्शन नंबर डी है 0.76। तो एक जूल में 0.24 कैलोरी होती है, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 180 है, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सोनार, ऑप्शन नंबर बी अल्टीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है रडार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो वह है सोनार, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 181 है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर ए अल्टरनेटर, ऑप्शन नंबर बी है कंडेंसर, ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा यंत्र है? अल्टरनेटर है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 182 है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए परमाणु, ऑप्शन नंबर बी आयन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो किसको त्वरित किया जाता है? तो परमाणु को किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 183 है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान बीमी सूत्र नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान बीमी सूत्र नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बल एवं दाब, ऑप्शन नंबर बी है भार एवं बल, ऑप्शन नंबर सी आवेग एवं संवेग, ऑप्शन नंबर डी है कार्य एवं ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा बल एवं दाब, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 184 है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर, ऑप्शन नंबर ए है पहले जितना होगा, ऑप्शन नंबर बी है थोड़ा नीचे जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है थोड़ा ऊपर आएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा ऊपर आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 185 है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल, ऑप्शन नंबर ए है बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी है पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, ऑप्शन नंबर सी है घटेगा, ऑप्शन नंबर डी उतना ही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी उतना ही रहेगा। 186, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, ऑप्शन नंबर बी है पानी गर्म करने पर फैलता है, ऑप्शन नंबर सी है बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, ऑप्शन नंबर डी है पानी जमने पर फैलता है। तो पानी जमने पर फैलता है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 187 है, पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? ऑप्शन नंबर ए है तेज चल सके, ऑप्शन नंबर बी है स्थायित्व बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है शक्ति संरक्षण हेतु, ऑप्शन नंबर डी है फिसलने की संभावना कम हो जाए। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 188 है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी है वहीं बना रहता है, ऑप्शन नंबर सी है घटता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 189 है, बल गुणनफल है, बल गुणनफल है। ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन नंबर बी है भार और त्वरण का, ऑप्शन नंबर सी है द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन नंबर डी है भार और वेग का। तो बल जो गुणनफल है वो द्रव्यमान और त्वरण का, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 190 है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का। ऑप्शन नंबर ए समान वेग होता है, ऑप्शन नंबर बी है समान बल होता है, ऑप्शन नंबर सी है समान गति होता है, ऑप्शन नंबर डी है समान त्वरण होता है। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 191 है, एक लकड़ी झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा। एक लकड़ी नहीं है, लड़की है, यह मिस्टेक, क्वेश्चन में मिस्टेक है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर सी अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए कम हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 192, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो। ऑप्शन नंबर ए संवेग दुगना हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो संवेग दुगना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, मतलब उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 193 है, निम्नलिखित में सदिश राशि है, निम्नलिखित में सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए है वेग, ऑप्शन नंबर बी है लंबाई, ऑप्शन नंबर सी है समय, ऑप्शन नंबर डी है द्रव्यमान। तो निम्नलिखित में जो सदिश राशि है वो वेग है, ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 194 है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है संवेग संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर बी है गतिशीलता का नियम, ऑप्शन नंबर सी है जड़त्व का नियम, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है जड़त्व का नियम, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 195 है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है। ऑप्शन नंबर ए उनकी दिशा अलग होती है, ऑप्शन नंबर बी उनका परिणाम शून्य होगा, ऑप्शन नंबर सी उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 196 है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक। ऑप्शन नंबर ए घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो बर्फ पर स्केटिंग करना जो हमें प्रदर्शित करता है वो है बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 197 है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो ऑप्शन नंबर ए थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, ऑप्शन नंबर बी थोड़ी डूब जाती है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उड़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 198 है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए चली हुई गोली में, ऑप्शन नंबर बी है खींचा हुआ धनुष में, ऑप्शन नंबर सी है चलता हथौड़ा में, ऑप्शन नंबर डी है बहता पानी में। तो किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, तो खींची हुई धनुष में, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 199 है, जब एक जल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो ऑप्शन ए दुगनी हो जाती है, ऑप्शन बी है 3 गुनी बढ़ जाती है, ऑप्शन सी है समान रहती है, ऑप्शन डी है चौगुनी हो जाती है। तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो चौगुनी हो जाती है, ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 200 है, जब दूध को भिगोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण है, जब दूध को भिगोया जाता है तो इसमें से मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ऑप्शन नंबर बी है घर्षण बल के कारण, ऑप्शन नंबर सी है केंद्रापसारी बल के कारण, ऑप्शन नंबर डी है ऊष्मा के कारण। तो किसके कारण हो जाता है, तो केंद्रापसारी बल, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 201 है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुक जाता है, ऑप्शन नंबर ए बाहर की ओर झुक जाता है, ऑप्शन नंबर बी अंदर की ओर झुक जाता है, ऑप्शन नंबर सी आगे की ओर झुक जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल नहीं झुकता है, तो वह अंदर की ओर झुक जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 202 है, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है।
ऐसा पदार्थ में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी विखंडन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी है संचित ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी है स्थितिज ऊर्जा। तो ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा, मतलब ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 203 है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता और ना ही विनाश, और ना ही विनाश। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर बी है परासरण का नियम, ऑप्शन नंबर सी है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 204 है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने, पहला ऑप्शन है आयतन के बराबर, ऑप्शन नंबर बी है पृष्ठभाग के बराबर, ऑप्शन नंबर सी है घनत्व के बराबर, ऑप्शन नंबर डी है भार के बराबर। अगर वह पानी हटाएगी अपने आयतन के बराबर, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 205 है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस पद द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ऑप्शन नंबर बी ठोस के भार पर, ऑप्शन नंबर सी ठोस के द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। क्वेश्चन नंबर 206 है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि, ऑप्शन नंबर ए तेल बहुत हल्का है, ऑप्शन नंबर बी है कैपिलरी क्रिया के कारण, ऑप्शन नंबर सी है सतह तनाव घटने के कारण, ऑप्शन नंबर डी है तेल वाष्प के कारण। तो लैंप की बत्ती में जो तेल चढ़ता है वो कैपिलरी क्रिया के कारण चलता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 207 है, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर बी आसंजन, ऑप्शन नंबर सी है ससंजन, ऑप्शन नंबर डी है केशिकत्व। तो सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण होता है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 208 है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए है घर्षण, ऑप्शन नंबर बी है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर सी है प्रत्यास्थता, ऑप्शन नंबर डी है श्यानता। तो किसके कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 209 है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए है श्यानता, ऑप्शन नंबर बी है अल्प भार, ऑप्शन नंबर सी है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर डी है वायुमंडलीय दाब। तो ये किसके कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 210 है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुणी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय, ऑप्शन नंबर ए घटता है, ऑप्शन नंबर बी है 4 गुना हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी 1/4 हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी दुगना हो जाता है। तो क्या हो जाता है? तो दुगना हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। वाशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए है अपकेंद्रण, ऑप्शन नंबर बी है विसरण, ऑप्शन नंबर सी है अपकेंद्रण, ऑप्शन नंबर डी अपपोहन। तो किसके कारण होता है वाशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत? तो वाशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत जो है अपकेंद्रण के कारण होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 212 है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। ऑप्शन नंबर ए है त्वरण के साथ ऊपर, ऑप्शन नंबर डी है समान गति से नीचे, ऑप्शन नंबर सी है समान गति के साथ ऊपर, ऑप्शन नंबर डी है त्वरण के साथ नीचे। तो भार कब कम होगा उसका? त्वरण के साथ जब नीचे लिफ्ट जा रही होगी, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 213 है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए पास्कल का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 214 है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा, कम होगा, ऑप्शन नंबर बी पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, ऑप्शन नंबर सी उतना ही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है, उतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 215 है,
भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अधिक लंबा, ऑप्शन नंबर बी है वही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी है गोलाकार, ऑप्शन नंबर डी है अधिक छोटा। तो वही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 216 है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है बल, ऑप्शन नंबर बी है ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी है कार्य, ऑप्शन नंबर डी है गतिज ऊर्जा। तो किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो बल की नहीं है। ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 217 है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में ऑप्शन नंबर ए है कि चाल बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी है का भार घट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का भार बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा कम हो जाएगा। तो वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में चाल बढ़ जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 218 है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी है डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी है जूल, ऑप्शन नंबर डी है किलो कैलोरी। तो इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो डिग्री सेल्सियस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 219 है, इनमें जब जल ऊंचाई से गिरता है, इनमें से जब जल ऊंचाई से गिर जाता है तो उसका ताप ऑप्शन नंबर ए घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी ना घटता ना बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 220 है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? चावल को पकाने पे कहाँ अधिक समय लगेगा? ऑप्शन नंबर ए समुद्री तट पर, ऑप्शन नंबर बी है शिमला में, ऑप्शन नंबर सी है माउंट एवरेस्ट में, ऑप्शन नंबर डी है समुद्र की गहराई में। तो चावल को पकाने पर अधिक समय लगेगा माउंट एवरेस्ट पे। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 221 है, वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है क्या कहा जाता है? वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हिमांक, ऑप्शन नंबर बी है त्रिक बिंदु, ऑप्शन नंबर सी है क्रांतिक ताप, ऑप्शन नंबर डी है क्वथनांक। तो क्या कहा जाता है? तो त्रिक बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 222 है, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर सी तेजी से बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर डी घटेगा। तो उसका तापमान क्या होगा? तो घटेगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 223 है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है पनडुब्बी नोदन में, ऑप्शन नंबर बी है अतिचालक विषयक अनुसंधानों में, ऑप्शन नंबर सी है रॉकेट प्रौद्योगिकी में, ऑप्शन नंबर डी है तुषार मुक्त परिस्थितियों में। ये किस में किया जाता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। बताओ ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 224 है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है जल वाष्प, ऑप्शन नंबर सी है हीलियम, ऑप्शन नंबर डी है धूलकण। तो ऑप्शन नंबर डी धूलकण एकदम राइट आंसर है। क्या हुआ? निकल जाएगा वीडियो में, तो नहीं लग रहा है। क्या निकल जाएगा मतलब? 100 वीडियो में ही हालत खराब हो गया था निकलने में, मतलब फ़ोन में से निकलने में, गैलरी में। ऐसा है क्या? चल 250 कर देता हूँ, 150 कर देता हूँ, मतलब 101 से बना रहा हूँ। अच्छा 101 से बना है। हाँ। तो 150 कर 150 कर दो। क्वेश्चन नंबर 225 है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए विवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी है प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर सी है परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर डी अपवर्तन के कारण। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। नंबर 226 है, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 12, ऑप्शन नंबर डी है 5। तो इंद्रधनुष 7 रंग दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 227 है, मृग तृष्णा बढ़ने का कारण है, मृग तृष्णा बढ़ने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी विसरण। तो मृग तृष्णा बढ़ने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 228 है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। ऑप्शन ए है जल से कांच में, ऑप्शन बी है वायु से जल में, ऑप्शन सी है हीरे से कांच में, ऑप्शन डी है वायु से कांच में। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब जल प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 229 है,
किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? किस गुण धर्म के कारण पानी में डुबोई हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ऑप्शन ए है प्रकीर्णन, ऑप्शन बी है उत्प्लवन, ऑप्शन सी है अपवर्तन, ऑप्शन डी है परावर्तन। तो अपवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 230 है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रतिपदा पे, ऑप्शन नंबर बी है चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, ऑप्शन नंबर सी है पूर्णिमा को, ऑप्शन नंबर डी है किसी भी दिन। तो सूर्य ग्रहण होता है प्रतिपदा पे, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 231 है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर बी है माइकलसन ने, ऑप्शन नंबर सी है रोमर ने, ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन ने। तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 232 है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे। ऑप्शन नंबर ए तरंग के समान, ऑप्शन नंबर बी है तरंग एवं कण के समान नहीं, ऑप्शन नंबर सी है तरंग एवं कण दोनों के समान, ऑप्शन नंबर डी है कण के समान। तो इसका आंसर होगा तरंग एवं कण दोनों के समान, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 233 है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए हीरे में, ऑप्शन नंबर बी है कांच में, ऑप्शन नंबर सी है पानी में, ऑप्शन नंबर डी है निर्वात में। तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 234 है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी है सहसा गिर जाती है, ऑप्शन नंबर सी है वैसे ही रहती है, ऑप्शन नंबर डी है घटती है। तो इसमें क्या होती है? वैसे ही रहती है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 235 है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए वर्णमंडल, ऑप्शन नंबर बी है किरीट, ऑप्शन नंबर सी है प्रभामंडल, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं, कोई भाग नहीं। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसको किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं? किरीट, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 236 है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन नंबर बी है अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 237 डेसिबल होता है, क्वेश्चन नंबर 237 डेसिबल होता है। ऑप्शन नंबर ए एक संगीत नोट, ऑप्शन नंबर बी एक ध्वनि स्तर का मापन, ऑप्शन नंबर सी एक संगीत यंत्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो डेसिबल होता है एक ध्वनि स्तर का मापन, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 238 है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है नौ संचालकों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इंजीनियरों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टरों द्वारा। तो सोनार अधिकांशतः जो प्रयोग लाते हैं नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 239 है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। ऑप्शन नंबर ए वही रहता है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी घट जाता है, ऑप्शन नंबर डी कोई संबंध नहीं। तो अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 240 है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए रसोई गैस से, ऑप्शन नंबर बी है ठोस को पिघलाने से, ऑप्शन नंबर सी है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ऑप्शन नंबर डी है पानी के बहने से। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। क्वेश्चन नंबर 241 है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी है ताप संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी है कार्य संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण को अवधारणा को पुष्टि करता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। ऑप्शन
हीमर ने, ऑप्शन नंबर सी सैमुअल कोहेन ने, ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड टेलर ने। तो परमाणु बम का विकास किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 248 है, विश्व स्वास्थ्य का विकास किसने किया था? विश्व स्वास्थ्य का विकास किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए वर्नर वॉन ब्राउन ने, ऑप्शन नंबर बी है जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने, ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड टेलर ने, ऑप्शन नंबर डी सैमुअल कोहेन ने। तो विश्व स्वास्थ्य का विकास किया था एडवर्ड टेलर ने, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 249 है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? ऑप्शन नंबर ए जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने, ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड टेलर ने, ऑप्शन नंबर सी है सैमुअल कोहेन ने, ऑप्शन नंबर डी वर्नर वॉन ब्राउन ने। तो किसने किया हाइड्रोजन बम को विकसित? हाइड्रोजन बम को विकसित किया एडवर्ड टेलर ने, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 250 है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए सर फ्रैंक विक्टर ने, ऑप्शन नंबर बी है सेमुअल क्रे ने, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेड मॉरिसन ने, ऑप्शन नंबर डी है टीएच मेमन ने। तो लेजर का आविष्कार किया था टीएच मेमन ने, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। 150